एक सीरियल किलर जो खुद को भगवान कहता था, एक ऐसा संकी जिसे लड़कियों की चीखें सुनना पसंद था, जो गरीब लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था, एक ऐसा संकी कातिल जिसने करीब 350 लड़कियों का यौन शोषण किया। वो ऐसा संकी कातिल था जो चॉकलेट का लालच देकर लड़कियों को अपने साथ जंगल ले जाता था और रेप करने के बाद उन्हें बहुत दर्दनाक मौत देता था। ये खौफनाक कहानी है चाइल्ड मर्डरर रेपिस्ट एंड द मॉन्स्टर ऑफ द एंडीज की, जिसका असली नाम है पेड्रो लोपेज। आज का केस इतना ज़्यादा भयानक और ब्रूटल है कि आप में से ज़्यादातर शायद सुन भी नहीं पाओगे, और अगर सुन सकते हो तो मेरा नाम है डॉक्यूमेंट्रो। एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो, द मॉन्स्टर ऑफ द एंडीज, पेड्रो लोपेज। अक्टूबर 8, 1948, सेंटा इज़ाबेल, कोलंबिया में पेड्रो लोपेज का जन्म हुआ। लोपेज की मदर पेनिल्डा लोपेज थी, जो कि एक वेश्या या प्रोस्टिट्यूट थी, एंड पेड्रो के फादर मिडार्डो रेस थे, जिनकी पहले ही एक शादी हो चुकी थी, बट उनका अफेयर लोपेज की मदर के साथ चल रहा था। सो बेसिकली लोपेज एक नाजायज़ बेटा था मिडार्डो रेस का। लोपेज जब पैदा भी नहीं हुआ था, यह लोपेज के जन्म से 6 महीने पहले लोपेज के फादर एक दिन एक ग्रोसरी शॉप में गए थे, एंड उस वक्त उस ग्रोसरी शॉप में कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया, जिस हमले में सैडली लोपेज के फादर को गोली लगती है एंड वो वहीं पर दम तोड़ देते हैं। लोपेज की मदर के टोटल 13 बच्चे थे, जिनमें से लोपेज 7th सन था। बेनिल्डा लोपेज अकेले ही उन 13 बच्चों को पाल रही थी। वैसे तो लोपेज की मदर को लविंग एंड केयरिंग बताया जाता है, लेकिन लोपेज ने ये बताया था कि उसकी मदर उसके साथ बहुत क्रूल बिहेवियर करती थी, एंड वो जस्ट उससे नफ़रत करती थी, जैसे कि उसके साथ बहुत गलत बिहेवियर करना या उसको बिन बात के डांटते रहना। अपार्ट फ्रॉम दिस, आखिर थी तो वो उसकी मदर ही, एंड लोपेज भी उस वक्त काफ़ी छोटा था। सो ये सब चल रहा था, लेकिन एक दिन लोपेज ने कुछ ऐसा किया जो उसकी मदर तो क्या, हम खुद भी कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हुआ कुछ यूँ कि लोपेज जब 8 साल का था, तो उसको अपनी छोटी बहन को मोलेस्ट करते हुए उनकी मदर यानी बेनिल्डा लोपेज ने देख लिया, एंड ना जाने लोपेज ये सब कितने टाइम से करता आ रहा होगा। तो ये सब पता लगने के बाद उसको 8 साल की उम्र में ही घर से निकाल दिया गया। कुछ दिन बीते और वो ऐसे ही घर से बाहर भटकता रहा। ना तो उसके पास खाने के लिए कुछ खाना था और ना ही रहने के लिए कोई जगह। लेकिन लोपेज को एक दिन एक आदमी मिला, जिसने उसे ये प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें खाना दूंगा और रहने के लिए जगह भी। लोपेज उस समय बहुत ज़्यादा नीडी हो गया था, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं था। तो इसलिए लोपेज ने उस आदमी के साथ जाने के लिए हाँ कर दिया, और फिर वो आदमी लोपेज को एक ऐसे घर में ले गया जो बहुत ही सुनसान था, एंड वहाँ पर उस आदमी ने लोपेज के साथ हर वो गलत काम किए जो तुम अभी सोच सकते हो। यस, वो आदमी एक पीडोफाइल था, जिसने लोपेज को अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल किया। लोपेज जैसे तैसे करके उस आदमी के चंगुल से भाग निकला, और फिर इसके बाद उसने एक स्ट्रीट गैंग ज्वाइन कर ली, जो कि अगेन बच्चों की ही गैंग थी, और वो चाकू एंड बेल्ट से उन लोगों से फाइट करते थे जो लोग पीडोफाइल होते थे। वो उन्हें मारकर उनसे खाना वगैरह छीन लिया करते थे। सो बेसिकली उन बच्चों ने एक गैंग बना ली थी खुद की ही प्रोटेक्शन के लिए, एंड इस गैंग में बाजू को, जो कि एक कोकेन ड्रग है, उसको स्मोक करना बहुत ज़्यादा आसान था। ये चीज़ उनके लिए चलती रही, एंड अगले 4 साल तक लोपेज इसी गैंग का मेंबर बना रहा। फिर 4 साल ऐसे ही स्ट्रीट्स में बिताने के बाद लोपेज को एक अमेरिकन फैमिली ने अपना लिया, और उसकी एजुकेशन के लिए उसे एक अनाथ स्कूल में भेज दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो, वैसा ही तुम्हारे साथ भी होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ लोपेज के साथ, जब उसे उस अनाथ स्कूल से भागना पड़ा, क्योंकि उसके टीचर्स उसे मोलेस्ट करते थे। बचपन में इतना कुछ हो रहा था, एंड अब लोपेज अडल्ट एज का हो गया था, लेकिन उसे पेट भरने के लिए पैसे कमाने थे। तो इसलिए लोपेज ने कार्स को चुराना शुरू कर दिया, एंड वो उन कार्स को ऐसे दुकानदारों को बेच देता था जो उन कार्स को आगे बेच सकें, एंड इसके बदले लोपेज को पैसे मिलते थे। और पैसे कमाने का लोपेज का ये मेन ज़रिया था, कार्स को चुराना और उन दुकानदारों को बेच देना। वो कार्स को चुराता था एंड उनको दुकानदारों को बेच देता था, जिससे उसको पैसे मिलते थे।
एंड ये काम उसका ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 1969 में वो एक बार ऑटो चोरी करता हुआ पकड़ा गया एंड पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से उसको 7 साल की सज़ा सुनाई गई और उसको बोगोटा की एक प्रिजन में भेज दिया गया, जहां पर आने वाले 2 दिन उसकी पूरी लाइफ को ट्रॉमेटाइज्ड करने वाले थे। जेल में जाने के जस्ट 2 दिन बाद ही लोपेस का बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ब्रूटली गैंगरेप होता है उन 3 लड़कों से जो उसकी ही सेल में प्रेजेंट थे। अ मोमेंट दैट डीपली ट्रॉमेटाइज्ड हिम। फॉलोइंग दिस उसको अब बदला लेना था, इसलिए उसने अपने लिए एक तेज़ हथियार बनाया जिसको शिव कहा जाता था। बेसिकली शिव एक तेज़ हथियार होता है जिसे कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। रिमेंबर, लोपेज ने अभी तक कोई मर्डर नहीं किया था, लेकिन जेल में उसने उन तीनों लोगों को एक एक करके जान से मार दिया जिन्होंने उसका रेप किया था। एंड ये सब होने के बाद लोपेज को कोलंबियन जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट सेल्फ डिफेंस का एक्ट बताते हुए उसकी प्रिजन लाइफ को 2 साल और बढ़ाया, क्योंकि उसने 3 मर्डर्स किए थे। 1978 में लोपेज ने अपना प्रिजन टाइम पूरा किया और वो जेल से बाहर आ गया। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। लोपेज जेल से बाहर आकर एक बहुत शातिर साइकोपाथ बन चुका था, जिसे अच्छे से पता था कि उसे अगले क्राइम क्या करने हैं, कैसे करने हैं और कहाँ करने हैं, क्योंकि वो अब छोटी लड़कियों का अगवा करने लगा एंड फिर उनका रेप करता और उनको बहुत बुरी तरह मार देता था। उसके लिए ये सब करना इतना आसान हो गया था कि वो एक हफ्ते में 3-3 लड़कियों को अगवा करके उनको मार दिया करता था। पेरू में एक छोटे से त्योहार वाले दिन लोपेज ने एक 9 साल की लड़की, जो कि एक इंडियन ट्राइब की थी, उसको अगवा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया और फिर उस ट्राइब के लोगों ने उसे सज़ा दी। उन्होंने सबसे पहले लोपेज को बहुत मारा, फिर उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया और फिर इसके बाद उसको ज़मीन में गर्दन तक गाड़ दिया और उन्होंने ये प्लान बनाया कि उसके सर पर मीठा सिरप डाल देंगे, जिसके बाद चींटियाँ उसे ज़िंदा खाना शुरू कर देंगी। लेकिन अमेरिकन मिशनरीज़ ने उसे बचा लिया और उन्होंने उस ट्राइब के लोगों को ये वादा किया कि वो लोग लोपेज को पुलिस को दे देंगे एंड इस बात के लिए वो ट्राइब के लोग भी मान चुके थे। बट समहाउ वो मिशनरीज़ लोपेज को कोलंबियन बॉर्डर तक ले गए एंड वहाँ पर उसे आज़ाद कर दिया। आफ्टर दैट लोपेज ने अब कोलंबिया एंड एक्वेडर की अलग अलग जगहों पर एज अ सेल्समैन घूमना शुरू कर दिया एंड वो जिधर भी जाता था उधर लड़कियों को अगवा करके उन्हें सुनसान जगह ले जाता एंड वहाँ उन्हें मार देता था। जब ये किडनैपिंग केसेस बढ़ने लगे तो पुलिस ने सबसे पहले सोचा कि शायद ये मिसिंग लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन या स्लेवरी रिंग्स गायब कर रही हैं। वो लोग छोटी लड़कियों को स्लेवरी या फिर प्रोस्टिट्यूशन बनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। 1979 में एक्वेडर में लोपेज एक 12 साल की लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी मदर ने लोपेज को पकड़ लिया एंड वो एक मार्केट प्लेस था, तो उधर जितने भी लोग थे सभी ने लोपेज को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। वो लोग लोपेज को इतना ज़्यादा मार रहे थे कि लोपेज ऑलमोस्ट मरने ही वाला था उनकी पिटाई से। लेकिन तभी इस बार पुलिस ने उसे बचा लिया एंड पुलिस ने उस भीड़ से ये कहा कि ये एक अच्छा आदमी है एंड पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई। वायलेंट डिटेंशन। पुलिस लोपेज से जस्ट नॉर्मल सवाल जवाब ही पूछ रहे थे, लाइक नाम, एज, एड्रेस वगैरह। पूरी इंटेरोगेशन नॉर्मल चल रही थी अंटिल ही टोल्ड द पुलिसमैन कि वो एक एक्वेडोरियन नहीं है बल्कि एक कनेडियन आवारा है जो कि अलग अलग जगहों पर घूमता रहता है। ये सुनते ही उनमें से एक पुलिस वाला आया और उसको बहुत ज़्यादा मारने लगा, ये समझते हुए कि वो भी उसी गैंग का एक मेंबर है जो लड़कियों को अगवा कर रहे हैं। उस पुलिस वाले ने लोपेज को धमकी भी दी कि अगर तूने कबूल नहीं किया कि तू उस गैंग का मेंबर है या नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। लेकिन फिर भी इतना पिटने के बाद भी लोपेज चुप रहा था, उसने कुछ बोला नहीं। उसी वक्त उन पुलिस वालों के सुपीरियर कैप्टन पास्टर कार्डोवा वहां पर आए और सभी पुलिस वालों को रूम से बाहर जाने के लिए कहा। उन्होंने अब खुद इंटरोगेट करने का फ़ैसला किया, थोड़े फ्रेंडली वे में। उन्होंने सबसे पहले लोपेज को खाना दिया और फिर उसे सिगरेट ऑफ़र करी एंड उससे पूछा कि अब उसकी हेल्थ कैसी है। उन्होंने प्यार से पूछा कि तुम कुछ जानते हो उन लोगों के बारे में जो लड़कियों को अगवा कर रहे हैं? तो लोपेज थोड़ा हिचकिचाया और बोला कि नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता।
लेकिन जब कैप्टन ने कहा कि वो बहुत प्रेशर में हैं, क्योंकि जो उन मिसिंग लड़कियों के घर वाले हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं कि जो अगवा करने वाली गैंग है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तब लोपेज़ ने कहा कि वो एक लड़की को ढूंढ सकता है जो कि केबिन में बंद है आउटसाइड द टाउन। पहले तो कैप्टन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी होप लेकर उसके साथ उसी जगह चले गए। वहाँ पर पुलिस की पूरी टीम पहुँची थी। उन्हें वो कैबिन भी मिला एंड जब उसे खोला तो वहाँ पर पुलिस वाले और जो भी उधर फैमिली वगैरह जो भी प्रेजेंट थे, उन्होंने जो देखा वो देखने के बाद सभी सुन्न रह गए। उस कैबिन में एक लड़की की डेड बॉडी मिली जो कि पूरी ही निर्वस्त्र थी और जिसको सिर्फ एक पुरानी सी चादर से ढका हुआ था। लड़की की पहचान कराने पर पता लगा कि उसका नाम इवानोवा जैकोम है, जो कि बाकी लड़कियों की ही तरह मिसिंग थी। फिर कार्डोवा जो कि कैप्टन थे, उन्होंने जस्ट ऐसे ही लेपोस से पूछा कि उसने और कितनी लड़कियों को मारा है। फिर लेपोस जो बताने वाला था उसे सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी रेडी नहीं था। लेपोस ने अपना सर ऊपर करा और कुछ सोचकर बोला, ओवर 200 इन एक्वेडर, सम 10 इन पेरू एंड मैनी मोर इन कोलंबिया। उसने लगभग 350 से भी ज़्यादा लड़कियों का रेप किया और फिर उनको मार दिया था। उसका ये मानना था कि मैं उन लड़कियों को रिहा कर रहा हूँ इस बेरहम दुनिया से। जब ये बात वहाँ के प्रेसिडेंट तक पहुँची तो उन्होंने सख्त आदेश दिए कि लोपेज़ को हर वो जगह पर ले जाया जाए जहाँ पर उसने लड़कियों को दफनाया है एंड सभी लड़कियों की डेड बॉडीज़ को रिकवर किया जाए। इट्स इनसेन कि लोपेज़ को हर एक चीज़ पता थी कि उसने कहाँ पर कौन सी लड़की को कैसे किधर मारा था एंड उसको उन लड़कियों के नाम तक पता थे। लोपेज़ पुलिस को 30 से 35 शैडो ग्रेव्स तक ले गया जहां पर उसने उन लड़कियों की डेड बॉडीज़ छुपाई थीं। लेकिन जब लोपेज़ को पता लगा कि उस पर मर्डर का इल्ज़ाम लगने वाले हैं कोर्ट में, तो उसने पुलिस के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया एंड वो खुद को इनोसेंट बोलने लगा। केवल अम्बाटो में ही पुलिस को 53 डेड बॉडीज़ मिली थीं जो कि बिल्कुल ही निर्वस्त्र थीं और जस्ट चादर से ढकी हुई थीं। इट क्लियरली शोज़ कि लोपेज़ कितना ज़्यादा बुरा इंसान था। और तो और उसमें बहुत सी ग्रेव्स जो थीं वो उस समय बाढ़ में बह गईं एंड कुछ को तो जानवरों ने अपना शिकार बना लिया था। नाउ यू गाइस कैन इमेजिन जो पेन उनकी डेड बॉडीज़ को मिला होगा। लोपेज ने 350 से भी ज़्यादा छोटी लड़कियों को मार दिया था एंड कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई। वो जस्ट 3 मर्डर्स की थी एंड उसे जस्ट 16 साल के लिए जेल भेज दिया गया, विच इज़ प्रोबेबली द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर मर्डर अंडर एक्वेडोरियन लॉ। लेकिन अगस्त 31, 1994 में लोपेज़ को उसके अच्छे बिहेवियर के लिए जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद भी लोपेज़ ने अपना ये क्राइम करना बंद नहीं किया। वो लड़कियों को अगवा करने की कोशिश करता था, कोशिश में वो पिटता था एंड कई बार तो उसको बहुत बुरी तरह से पीट कर मारा गया, जिसकी वजह से कि उसे कई बार तो हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। एंड फाइनली इन 1998 पुलिस ने लोपेज़ को ये फोर्स किया कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए एंड अपना ट्रीटमेंट कराए एंड हर महीने पुलिस स्टेशन में हाज़िरी लगाए, विच ही डिड नेदर। लोपेज़ का ये कहना था कि वो जिन लड़कियों को मार रहा है वो पहले से ही परेशान होती थीं, जैसे कि वो गरीब होती थीं तो उन्हें प्रोस्टिट्यूट के धंधे के लिए अगवा कर लिया जाता था, जिसके चलते लोपेज़ उन्हें मारकर आज़ाद कर रहा है ताकि उन्हें और परेशानी ना झेलनी पड़े। एंड लोपेज़ ये सब करते हुए खुद को भगवान मानता था, वो खुद को भगवान कहता था। लोपेज़ आज क्या कर रहा होगा? क्या वो ज़िंदा होगा या अब तक वो मर चुका होगा, या फिर लोपेज़ अभी भी ऐसे ही ग्रूसम किलिंग्स कर रहा होगा? किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि लोपेज़ को कई बार अलग अलग जगहों पर देखा गया था, लेकिन अब पुलिस के पास लोपेज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड लोपेज़ आज जिंदा है या मर चुका है किसी को कुछ नहीं पता। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।